हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। ठीक, तो जनरली ये टॉपिक है केमिस्ट्री के क्लास 12th चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझ लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये शो करती हैं वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। ठीक, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर ये डिपेंड करेंगे। अभी यहाँ पे जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम बात करने वाले हैं, जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑलराइट, इनको जनरली हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से वो 4 पार्ट होते हैं। तो लेट्स से अगर हम बात करें इनकी 4 पार्ट की, तो उसमें जो मेनली 4 पार्ट हैं उसमें पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो प्रॉपर्टी आती है जो एनसीईआरटी में दी गई है वो है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात कर लेते हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है। देखो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम इसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, फिर दूसरा आता है सेकंड, फिर आता है ये थर्ड, और फिर ये आता है फोर्थ। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ 60 to 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इनकी एप्लीकेशन बेस्ड, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और नॉर्मली फिर इसके बाद अगर दूसरा तरीका है तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई 40 to 30% जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह का। जो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर होता है इसको दिखाते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट से। ठीक, यहाँ पर आ जाता है ये मोल फ्रैक्शन के बराबर, और मोल फ्रैक्शन होता है तुम्हारा हमेशा सॉल्यूट का। तो यहाँ पे बी दे रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए लेंगे हम ए और सॉल्यूट के लिए लेंगे हम बी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसको दिखाते हैं डेल्टा टी बी से। ठीक, अगर इसकी बात करें तो इसको दिखाते हैं हम डेल्टा टी एफ से, और इसकी बात करें तो इसको हम दिखाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे। अगर मैं जनरल फार्मूलों की बात कर लूँ तो मैं इसका फार्मूला तो यही होता है, लेकिन इसका फार्मूला हो जाता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा मोलैलिटी। इसकी बात करें तो इसका फार्मूला हो जाता है डेल्टा टी एफ, यहाँ पर आ जाता है के एफ कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे भी आ जाएगी मोलैलिटी। फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पाई बराबर हो जाता है पाई इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा सबसे पहले सी मतलब कंसंट्रेशन, या फिर इसको दिखा सकते हैं आप मोलैलिटी से,
मोलरिटी, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी, और यहाँ पर आ जाएगा RT। ऑलराइट, पिछले कुछ सालों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, तो आपको याद रखना है कि बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो डोंट वरी, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कंडीशन जो भी है, बट तुम टॉपिक को आसानी से समझ जाओगे। ओके ओके, हियर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सपोज करो ये कोई चीज़ है, ये कंटेनर है और मैंने इसके अंदर कोई सॉल्वेंट ले रखा है और वो एकदम प्योर है, तो मतलब इसमें है एकदम प्योर सॉल्वेंट। ठीक, अब ये जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है, याद रखना है। तो इसका मतलब वॉलेटाइल है तो ये वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और अब ये प्योर की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर की वजह से हो रहा है अभी। अब स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है तो इसको दिखाते हैं P0 से, मतलब यही हो सकता है। अब ये कहीं भी हो, टेम्परेचर अगर सेम है तो मतलब आपको सेम प्रेशर देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये प्योर की कंडीशन में हो रहा है। अब आप क्या करते हो, सेम कंटेनर है, ठीक, अब इसके अंदर आप कोई सॉलिड चीज़ को ऐड कर देते हो, यानी कि ये था अभी तक, अब तुमने उठाया और कोई सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया इस सॉल्वेंट में, ठीक, और ये इसके अंदर हो गया मिक्स। याद क्या रखना है कि ये नॉन वॉलेटाइल है, जो भी सॉल्यूट है वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल, ठीक, और ये है हमारा सॉल्वेंट, ये था सॉल्यूट। अब भी क्या होगा, अब भी पार्टिकल निकलेंगे और वो वेपोराइज होंगे, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, सोल्यूशन है, साथ में इम्प्योर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर आएगा जिसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, और उसको दिखाते हैं हम किससे, सिर्फ P से। किससे दिखाए थे, सिर्फ P से, ठीक है। तो तुमको समझने वाली बात क्या है कि देखो, पहले इसकी सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल थे, जितने भी मॉलिक्यूल थे, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या थे, सिर्फ एक ही चीज़ के थे, और एक ही स्पीसीज क्या थी, वो थी हमारा सॉल्वेंट। तो उन सबके पास प्रोबेबिलिटी थी या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी टू लीव द सरफेस एंड गेट इनटू द वेपर फॉर्म। लेकिन यहाँ पर जब तुम पहुँचे तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हुए, उनकी जगह पर ले ली गई किसके, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के थ्रू। अब जैसे ही सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने उनकी जगह ली, दैट्स वाई व्हाट यू हैव नोटिस कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो घट गई। तो पहले यहाँ पर हम इसको मान लें अगर कि 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो अब उन 100 में से कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के आ गए, सॉल्यूट के आ गए, तो मतलब यहाँ पे हमने मान लिया कि अब 80 मॉलिक्यूल्स बचे किसके, सॉल्वेंट के। अब जब 80 मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सरफेस छोड़ के जा सकते थे वो पहले से कम हो गए, तो इसकी वजह से प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। कैसा आएगा कि भाई जो प्योर का था उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम किसको, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में से। इसको दिखा देते हैं हम डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस P, इस तरीके
ये हमने दिखा दिया। ये है ये डिफरेंस है, ये चीज़ जो है ये है स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर और ये सी वाली जो चीज़ है ये है पार्शियल वेपर प्रेशर। ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये फॉर्मूला पहला बन के आया। अब हम देखते हैं रॉड्स के अकॉर्डिंग टू रॉड्स, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ या रो, यहाँ पे लॉ आता है लॉ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब इसको ध्यान से देखो तो ये कहता है कि देखो भाई, अगर कोई एक सॉलिड है तो जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, जो भी चीज़ है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ये आ गया मेरे पास, तो मैंने इसकी जगह यूज़ किया एक्स। ठीक, एक्स मतलब ए। अब जब हम इसको हटाएंगे पार्शियल प्रेशर को यानी कि प्रोपोर्शनलिटी को, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ, जो भी उसका प्योर वाला वेपर प्रेशर था वो हमने ले लिया और यहाँ पर आ गया ये एक्स है। इस तरीके से ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है। इसी वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास आ गया डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस, यहाँ पर लिख दिया हमने पी नॉट एक्स। इसमें से एक चीज़ कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, पी आ रहा है, पी नॉट, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स। अब तुमको याद होगा जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो वी गो थ्रू दैट समथिंग दैट वाज कि भाई अगर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू किसके था 1 था, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स बी लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा, क्योंकि ये चला जाएगा इस तरफ। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये जो चीज़ है जो कि यहाँ पे सिमिलर है, मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू पी नॉट और यहाँ पर आ जाएगा मेरा एक्स पी। इस तरीके से पहला फॉर्मूला बन गया। अब इसका अभी तक तो ये डिफरेंस था, लेकिन अगर मैं इसको P अपॉन पी नॉट लिख दूँ और यहाँ पे छोड़ूँ मैं एक्स बी, तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है रिलेटिव लोरिंग, रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि वी आर कंपेयरिंग इट विद एक्चुअल प्रेशर जो होता है किसी प्योर फॉर्म में। अब इसको तो हमने देख लिया, ठीक, कि ये हमारे पास रिलेटिव लोरिंग का एक फॉर्मूला बन के आ गया। अब कुछ और भी देखना है हमको, ऑफ कोर्स हमको देखना है कि क्वेश्चन में जो बनेंगे वो इसी तरीके के बनेंगे। तो ये एक्स बी जो है ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे एक्स बी की जगह पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक, तो इफ यू कंसिडर, लेट जस्ट टू कंसिडर कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम ए से दिखा रहे हैं, इज फार मोर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन बी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यानी कि जो तुम्हारा एन ए है वो फार मोर ग्रेटर देन है एन बी। इन दैट कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख लेंगे एक्स बी की जगह एन बी अपॉन एन। तो इस फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक, और क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्वल टू होता है किसके, गिवन मास अपॉन मोलर मास के। तो अगर हम बात करेंगे कि सॉल्यूट के लिए, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए की बात करें तो एन ए के केस में लिखना पड़ेगा हमको डब्ल्यू ए बराबर एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा मेरा, जो जनरल से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू
यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे लिखेंगे हम डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक, तो जो थर्ड स्टेप होता है, जैसे इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड वाला मल्टीप्लाई होता है इसके साथ और फोर्थ वाला मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, तो डेल्टा पी अपॉन आ जाएगा पी नॉट इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा एम ए। सिंपली यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एम बी एज इट इज, उसे डब्ल्यू ए का आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी कि रिवर्स होकर। ये फॉर्मूला तुम्हारा यूज़ हो रहा है जनरली। ठीक, एंड द मोस्टली क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि मोलिकुलर मास निकालने के लिए, इसका मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस तरीके से जनरली इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो, समझा हो, तो यू मस्ट हैव रीच सम काइंड ऑफ अ पॉइंट, और वो पॉइंट सिंपल यही था कि भाई तुमको फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, वैल्यू को समझना आना चाहिए, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं वो भी तुम्हारी समझ में आना चाहिए, देन यू कुड रीच टू द पॉइंट। ठीक, अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इन दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस। तो मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसके क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं नॉर्मली, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपने टॉपिक को समझ लिया, इसके नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, देन यू कुड गेट अ गुड आइडिया अबाउट द थिंग्स। तो हमको याद रखना है कि कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है। एक तो यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बात करें हम फर्दर तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारा फॉर्मूला याद रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। गॉड